सभी विकसित देश और अन्य विकासशील देश भी क्यों स्पेस मिशन में लगे हुए हैं, उनका क्या लाभ होने वाला है। अभी वर्तमान में देखते हैं कि स्पेस वॉर की तरह एक स्थिति बन चुकी है कि कौन अपना उपस्थिति सबसे अधिक स्पेस में बना सके। ज़मीन का ज़माना लग चुका है, अब अंतरिक्ष की बारी है। तो उनके फ़ायदों को देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि जब हम लोग अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे सैटेलाइट हम वहाँ पर ऊपर लगाए हुए हैं, ये देखिए। और इस सैटेलाइट से हमारा सिग्नल रिसीव होता है, जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल चल रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है सिग्नल। और आप जितने भी तरीके से कई एपार्टस देखते होंगे, उपकरण देखते होंगे, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू ज़मीन का नक्शा बनाया जाता हो, या फिर यहाँ से जीपीएस का यूज कर रहे हों, जो लोकेशन अभी यूज किया जाता है, तो या फिर मौसम की जानकारी के लिए कि कब वर्षा होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये सारे करने की बात हो इनसेट से किया जा रहा है। तो हम लोग कुछ यहाँ पर सैटेलाइट लगाएंगे और उनका यूज कर रहे हैं, कुछ सैटेलाइट लगा चुके हैं। तो सैटेलाइट पहला यूज है, अंतरिक्ष के बारे में हम लोग सही से जानेंगे तब। दूसरा यहाँ पर यह है कि अंतरिक्ष में ही सोलर एनर्जी के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर काफ़ी एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी भी है। तो जो पृथ्वी में एनर्जी का क्राइसिस है, कम है, उसे हम लोग वहाँ से पूरा कर सकते हैं। यहाँ स्पेस में ही लगा दे सोलर प्लेट और ऊर्जा को यहाँ पर फिर से सिग्नल के थ्रू पृथ्वी में भेज सकते हैं। तो इससे ऊर्जा का जो विद्युत का प्रॉब्लम है वह भी सॉल्व हो जाएगा हमारा अपना। इसके साथ ही आप अगर चंद्रमा या बाहरी ग्रहों में जाते हैं तो आपको पता होगा कि इन उपग्रहों में ग्रेविटी कम है। अगर ग्रेविटी कम है या गुरुत्वाकर्षण बल कम है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आप अगर ऊपर उछलना चाहते हैं तो आपको ज़मीन नीचे की ओर खींचती है। तो कितना ताकत से ज़मीन आपको ऊपर से नीचे की ओर खींच रही है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अब गुरुत्व बल कम है, तो मान लिया जाए हमें चांद से ही रॉकेट लॉन्च करना है, तो वहाँ पर कम ऊर्जा में ही रॉकेट तेज़ी से लॉन्च हो सकता है हमारा। उसके साथ ही जो बाहरी ग्रह हैं वहाँ पर देखिए कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज है। पृथ्वी में अभी हम लोगों ने जितना भी रिसर्च किया है 118 के आसपास एलिमेंट पाए गए हैं। तो बाहरी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनमें और भी कई एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो कई नवीन एलिमेंट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हर एक एलिमेंट कुछ विशिष्ट गुण के साथ होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें निकेल मिला, निकेल से चुंबक बनने लगा, तो एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ थी यार। ऐसे ही कोई एक ऐसा तत्व मिला जो रेडिएशन छोड़ता था बहुत तेज़ी से, वह विघटित होता था, जैसे यूरेनियम, उससे हम लोग परमाणु बम बना रहे हैं। तो कई ऐसे नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं वहाँ पर। तो इसका हमें नए एलिमेंट्स मिलेंगे। साथ में कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर एक तरह के खनिज बहुत पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर सोना कम है, वहाँ पर हो सकता है यूरेनियम हमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिल जाए। तो ऐसा कह सकते हैं कि खनिज तत्व वहाँ से ला सकते हैं। तो यह हो गया हमारा खनिज। तीसरा, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए कि ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ है। हमें अभी पहला छोर दूसरा छोर के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ से मुड़ा हुआ है, क्या ऐसे मुड़ा हुआ है, क्या कई यूनिवर्स से हैं, पैरेलल यूनिवर्स का जो कंसेप्ट आता है क्या वह सच है या नहीं है। उसके साथ ही टाइम स्पेस जो है किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या टाइम ट्रेवल कर पाना पॉसिबल है, ये सारी बातें जो है, सिंगुलरिटी का कंसेप्ट जो है, क्या वो सारे सच हैं, कितना है सच, कितना झूठ है, उन सबको थोड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर जांच करना है। तो हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। और चौथा कि जब आप बाहरी इलाके में जाते हैं तो हमेशा से पर्यटन का एक कंसेप्ट रहा है, टूरिज्म। इंसान जानवर नहीं है, वो उससे अलग है, उसे बेहतर अनुभवों की आवश्यकता होती है, जीवन को जीने की इच्छा होती है, क्योंकि उससे जीवन खूबसूरत लगता है। तो पर्यटन जो है, अंतरिक्ष में कौन नहीं जाना चाहता होगा। अगर आपको पता होगा तो वहाँ पर कई स्टेशंस भी बन रहे हैं, जो लग्जरी स्टेशंस हैं या रेस्टोरेंट कहिए उन्हें, जहाँ पर आप एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देख सकते हैं। जैसे ऑरोरा स्टेशन अभी बना है, तो आप वहाँ पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आप वहाँ पर जीरो ग्रेविटी में तैरने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण क्या है, कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हम लोग अगर ऊपर कूदे तो वहीं रह जाए, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि आप कूदेंगे तो ऊपर जाएंगे। आप अगर वहाँ पर थोड़ा सा गति पा चुके हैं तो
बहते ही चले जाएंगे क्योंकि उधर निर्वात है एरिया। तो जीरो ग्रेविटी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आप अभी तक जो हम लोग यहाँ पर पृथ्वी में रह रहे हैं तो हमें बहुत कुछ पता नहीं है कि क्या एलियन है या नहीं है, और अन्य ग्रहों में कैसा जीवन है भी या नहीं है। तो ऐसा लगभग सभी मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो जीवन है, और हमसे शायद कहीं स्मार्ट भी हो सकते हैं लोग, या लोग ना हो तो कोई दूसरे जीव हो सकते हैं। तो ये संभव है। और ब्रह्मांड का अभी तक पहला छोर दूसरा छोर पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ तक यह विस्तारित है। तो यह भी पॉसिबिलिटीज अभी तक निकल नहीं पाया है कि क्या एलियन जो है, एलियन को ढूंढना। इसके लाभ क्या है? पहला तो हमें अन्य ब्रह्मांड के अन्य छोरों में जीवन का जब पता चलेगा तो हम लोग वहाँ पर वास कर सकते हैं। पृथ्वी का जैसे हमें पता है कि पृथ्वी हमेशा परमानेंट ऐसा नहीं रहने वाला है। जैसे कि किसी भी सौरमंडल में सूर्य का आयु होता है, हमारा जो सूर्य है, सूरज, उसकी भी आयु है। एक समय के बाद हाइड्रोजन जो इसमें है, 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो है रिएक्शन होने के बाद हीलियम जब बनता है तो इससे ऊर्जा निकलता है, और वही ऊर्जा जो रोशनी है हमारे पृथ्वी पर पहुंच रही है सारी ऊर्जा के रूप में। लेकिन जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सारे हीलियम में तब्दील हो जाएंगे, तब यह मर जाएगा। और जैसे ही मरेगा या ब्लैक होल में या वामन तारा में परिवर्तित हो जाता है। तो वामन तारा, कोई भी तारा जब मरता है तो वामन तारा या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। इसका तय कैसे होता है? अगर सूरज के 3 गुना तक वजन हो तो यह ब्लैक होल में तब्दील होता है। बाकी छोटे जो होते हैं या तो वामन तारा बनता है या तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। तो इससे क्या होगा कि हमें अभी ना सही लेकिन एक समय के बाद यहाँ से जाना होगा। तो वैसे समय के लिए तैयारियां जरूरी होती हैं। अभी बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कई संभावनाएं ऐसी होती है कि कभी भी पृथ्वी पे हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड आ चुका हो और पृथ्वी से अगर मान लिया टकराती है तो ऐसा संभव है कि बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखती है। पूरा सरफेस को वेपर में कन्वर्ट कर देगी तो कोई जीव बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में उन सब संभावनाओं को देखते हुए स्पेस में रिसर्च करना हमें आवश्यक होता है। इसके साथ ही एक नॉलेज का भी विषय होता है कि व्यक्ति जो है अपने आस पड़ोस के चीज़ों को, घटनाओं को जानना चाहता है। तो अभी तक हम लोग पृथ्वी तक ही ज़्यादातर सीमित रहे हैं, तो स्पेस में भी हमें बढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके साथ कई देश, विकसित देश यह कोशिश करते हैं कि हम जो है स्पेस में अपना पहुंच या पेठ बनाएं। इससे क्या होता है कि कोई भी देश जो है स्ट्रॉन्ग बनता है, उसकी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। आपने स्पेस वॉर मूवी तो देखी होंगी, तो उसमें स्पेस आर्मी की बात की जाती है। अभी तक आपने सुना होगा जल सेना, थल सेना, वायु सेना। इसके बाद अगला सेना कौन सा होगा? तो अगला सेना हमारा स्पेस वॉर, जब स्पेस में वॉर होगा तो हमारा इसी में स्पेस क्षेत्र में जब वॉर होगा तो स्पेस आर्मी की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। ये हो सकता है कि अभी जैसा कि कई देश जो होते हैं बॉन्डेज में लड़ाई कर देती हैं एक दूसरे से, तो ऐसा संभव होगा कि भविष्य में स्पेस वॉर होगा, तो उसमें स्पेस वॉर के लिए हमें तैयार रहना होगा। इसके साथ ही सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है किसी देश का। इस सॉफ्ट पावर क्या होता है कि कोई भी देश कुछ कहता है तो कोई दूसरा देश उस बातों को सच मानता है, दिल से लगा लेता है गले, ये सही है ये। तो वैसे वक्त ये सब तभी होता है जब उसका जो चरित्र है उस देश का उसे बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय लगता हो, बहुत सच्चा लगता हो। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमारा ऐसा कैसे हो पाएगा? तो जब हम सैटेलाइट बहुत ज़्यादा लगा चुके होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे स्पेस क्षेत्र में, तो अन्य देशों का विश्वास बढ़ता है कि यह बहुत ही मजबूत इस क्षेत्र में है और ये हमारा सहयोग इस क्षेत्र में कर सकता है हमसे। तो यह भी है। इसके साथ ही हम लोग कई तरह के जो रिसर्च है अपने रिसोर्सेस को मैनेजमेंट करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक क्षेत्र में हो, उन सब चीज़ों के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। रिमोट सेंसिंग, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बाकी स्पेस क्षेत्र में जो है काफ़ी संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।